हमारा प्रभु कितना है प्यारा। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा। क्या बचा? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। मुर्दे बनना है। शक्ल तो मुर्दे जैसी हो रही। कबर में लटकने क्या बोला गीत में? मुर्दो, ये मुर्दे थोड़ी बैठे। ज्ञानी तो आत्मा बैठे, मुर्दे बैठे हैं। ज्ञानी तो आत्मा। गीत था, क्या था लाइन? साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई ही मंजिल, मिल गया किनारा। फिर भी किनारा छोड़ देते। छोड़ते नहीं छोड़ते? अरे छोड़ते नहीं छोड़ते। भक्तों की बात कर रहे हैं। ज्ञानी तो आत्मा है? ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ये इनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। भाई जी ने क्या बोला? कुछ प्रोग्रेस है नहीं है? भाई की प्रोग्रेस है नहीं है कछु? मनिया भाई की ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी माना समझदार, इशारे से समझ जाए। भक्त मना भावनावादी। अगर आज उमंग उत्साह बढ़ा दिया, उड़ने लगे, कल थोड़ा सा ऊपर नीचे इशारा मिल गया तो फंक हो जाते। तो ऐसे तो नहीं। ज्ञानी तो आत्मा है या भक्त है? तो फंक होने वाले तो नहीं। कहा ना तो बोलो। बलिहारी याद की, ध्यान रखना। अगर कभी उमंग उत्साह कम भी हो जाए तो बलिहारी, तुम्हारे पास अगर याद है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं? अगर याद है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? याद है तो माया नहीं खाती क्या? नहीं खाती। ठीक। और याद है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और याद में भी खास कौन सा वेला है जिसको बाबा बहुत अटेंशन दिलवाते हैं? अमृत वेला है, अमर बनाने वाले वेला। अगर कोई अमृत वेला कर रहा है तो अमरता का वरदान लेगा या कहीं मृत्यु हो सकती है? अमरता का। अमृत वेला यहाँ सबसे बढ़िया किसका है? सबसे अच्छा अमृत वेला किसका है? नंबर 1 भाई हो। कब से नंबर 1 अमृत वेला? बोलो किसका है? यहीं रहते हो, कोई विदेश में रहते हो क्या? है? बोलो। अरे हाँ, चंचल का ही। अरे कहाँ? जब खुद ही दौड़ता होता। हाँ, नंबर 1 अमृत वेला किसका है? और बैठे बैठे सोते रहते हैं बिस्तर पे, कभी उठाना पड़ता है दाद। कौन बचा? अरे सभी जानते हैं, कोई नई बात है क्या? किसका नंबर 1 अमृत वेला? शुरू से
यहाँ नहीं देखा जाता अमृत वेला, जब घर पे होते हैं उसको कहते हैं अमृत वेला। असली चिंता कब? नहीं तो जब धक्के खाने इधर उधर जाते हैं निभाने के लिए, सब आउट हो जाते हैं, कोई धारणा नहीं बचती, खाने पाने की नहीं बचती है, सोने है डर्रा। इनकी ये विशेषता, इसको कहते हैं नंबर 1। अगर महत्वता है तो कहीं भी रहेंगे आप वैल्यू देंगे, यहां रहो या कहीं भी संसार में रहो तो आप वैल्यू देंगे, उसको कहेंगे नंबर 1। कौन सा वरदान हो जाता है? अमर भाव का। भक्ति मार्ग भावना वाली। भावनाएं तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी ऐसा लगे भी अगर कोई हार्ड सेवा होती है, लगता है मैं वजन उठा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा कितना, 20-25 किलो, तुमको दे दिया जाए 50 किलो, उठाओ तो पास, नहीं तो बोल तो नहीं तो फेल। अब हो गई आफत। उठा सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, 25, चलो, और यहां लोड कितना दे रहे हैं? 50 किलो तो भैया उठाना, नहीं तो या तो बहुत बड़ी आफत हो गई। पीसेगा ही बेचारा। क्या करें? कैपेसिटी 10, 15, 20, 25 की, और धर दो 50 किलो, उठाए या आउट होए। तो क्या करें? है कोई समाधान? क्या समाधान है? 50 माना 50, 51 चलेगा, 49 नहीं चलेगा। क्या करें? बोलो। बाबे को जादू कर। अच्छा जा में तो कछु बाबा जादू कर सके है सर, कछु समझ में ही नहीं आ रहा। बाबा ही जादू करता है। जो हमारे लिए असंभव हो, लगे हम नहीं कर सकते, बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप के ऊपर भक्ति की तरह नहीं छोड़ना। एक तो होता बाप के ऊपर छोड़ना, जैसे ढेर के ढेर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, एडवांस वाले भी बेसिक वाले भी, जब समय होगा तो कर लेंगे। अब सब एक साथ तो संपन्न बनने नहीं है। नंबरवार तो है ही, जब अपना समय होगा अब क्या करो, तो बैठ के ठंडे ठाकुर होके। एक तो ये है, ये भी बाबा के ऊपर छोड़ने वाले। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बाबा के ऊपर कैसे छोड़ता है? बाबा मेरी बहुत इच्छा है कि अगर ये वजन आपने बोला उठाना है, मेरी दिल से इच्छा है बाबा, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। आप जानते हैं मैं मजबूर हूं, लेकिन मैं ये जान चुका हूं कि आप आ चुके हैं, और कल्प में आप एक ही बार आते हैं, ये भी जान चुका हूं। संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं है, ये भी जान चुका हूं। वजन आपने जो बता दिया बहुत मुश्किल है, क्या करूं? बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे। बाप इस 50 किलो को नहीं देखता। बाप चाहता है अगर तुम्हारे में हिम्मत है, हिम्मत रख के क्या कर, तू तेरी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को लगा दे। कौन सी क्वालिटी है तेरे पास? बोलो। अरे वजन उठवाना है भाई, हाँ उठाना है, अभी उठ थोड़ी रहो। तुम्हारे पास कोई क्वालिटी है, हाँ क्या है उसको लगाओ। क्या क्वालिटी है?
कोशिश करते तो धरा जाएंगे। तुम्हारी जो क्वालिटी है उसको है याद में रहे। हाँ, याद में रह के नहीं, तुम याद करो, बाप के ऊपर छोड़ दो, बाप को बोलो। बाबा जैसे मेरा कल्याण है, जिसमें मेरा कल्याण है, और संगम युग बार बार नहीं आना है, और मैं नहीं चाहता मेरा संगम युग मेरे हाथों से निकल जाए। हाँ, मैं और याद की मेहनत करूंगा ताकि मेरी ऐसी कैपेसिटी हो जाए, जो असंभव है मेरे लिए वो संभव आप चाहें तो हो जाए। बाकी मेरे बस का नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आप यदि चाहें तो भगवान कुछ भी कर सकता, नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। उसमें भी खास अगर तुमने अमृत वेला सफल कर लिया, तुम्हारे सब संकल्प साकार होंगे। गीत कितना बढ़िया था, कौन सा था? साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा प्रभु, कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, फिर छोड़ना नहीं, छूटे तो नहीं छूटेगा। याद का यह है एक प्रयोग। अगर हमको लगता है कि क्या मालूम माया का कौन सा रूप आ सकता है, नहीं आ सकता, ये बहुत कुछ कई बार अप डाउन होता है, लेकिन याद का प्रयोग, उसमें भी खास अमृत वेला जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके संकल्पों को पूरा करता है, असंभव को भी संभव करने वाला। माना जिसके पास अमृत वेला है, यहाँ सबके पास अमृत वेला है, किसके पास नहीं है? है नहीं है? हाँ? कम है। कितने बजे से? क्यों? वो पानी वानी के चक्कर में तो कभी कभी हो जाएगा 2 बजे, तो कभी क्या तबीयत की वजह से? सुबह का बाहर निकलने कोई छाती दर्द होगा, वो बात अलग है। कितने बजे से अमृत वेला है? 2। हाँ हाँ, ठीक है, तो ठीक तो है। हाँ, तो ठीक। 3 बजे कोई अमृत वेला, हाँ, तबीयत ऊपर नीचे होती तो बाबा कभी देखते हैं। 4 भी बजे कोई चिंता नहीं, तबीयत होती है, सूट नहीं करता सीजन तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे तो 2 बजे सो चाहिए। 2-3 दिन से 2:30 बजे हो रहा है। कभी ऐसा होता है, उसकी कोई चिंता नहीं, वो अपना चिंतन करो। कई बार छोटा मोटा ऊपर नीचे होता है, बैठ के चिंतन करो, उसको सुधारो। नहीं, वो लेट नहीं आते, लेट सोते हैं। क्यों लेट सोते? नींद नहीं आती। वैसे बैठे बैठे सो जाते हो तुम लोग, अमृत वेला जगते जगते करते हो? तो वो नींद नहीं आती तो 10 साढ़े 10 11 नींद आती है। क्योंकि दिन में सोते हो क्या? तो फिर अमृत वेले तो अपन खूब सोते हैं, बैठे बैठे भी सो लेते हैं, तो ये क्या बात? हमारे यहाँ तो वरदान है, बिस्तर में गए और 5 मिनट में 6 मिनट लगते हैं, तो लगना भी नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी नहीं, कभी कभी कोई हो रहा है। ये तो 5 दिन बोला है, अगर 5 दिन आपका हो रहा है तो समझो ओके। 2 दिन कभी ऐसा हो गया तो कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन जैसे 1 बजे से उठते हैं, 1:30 बजे से या 2 बजे से, लेकिन 4:30 बजे तक हिम्मत रखना है। जैसे अमृत वेला अच्छी होती है तो दिन में अच्छी अवस्था नहीं बन पाती। वो तो पूरा ही उड़ोगे क्या? अगर अमृत वेला अच्छा हो गया तो दिन में केवल मेहनत ही कर रहे हो तो समझो अच्छा है। दिन में बहुत अच्छा लगा तो समझो अमृत वेला थोड़ा सा तो मतलब हट कर लेते हैं, नींद में मत कैसे भी कर लेते हैं, तो दिन में तो अच्छा रहता है। कभी कभी तो अच्छा रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो उसको जो मेहनत है इसको अच्छा मानो। तो नींद नहीं तय पाती है, फिर घूम फिर अवस्था भी के अच्छी नहीं होती है, मजा ही नहीं आता। अमृत वेले या दिन में? दिन में मतलब याद नहीं रहती है तो मजा भी नहीं आता सेवा करने में। अमृत वेला अच्छी नहीं होती तो फिर टेंशन भी अच्छा रहता है। अमृत वेला अच्छी होती तो दिन अच्छा होता ही है। अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ तो अपने को सजा दो कि दिन में मैं बहुत मेहनत करूंगा। अरे जब अमृत वेला अच्छा नहीं हो तो अपने को सजा देनी चाहिए ना। हाँ, ये सजा दो कि दिन में चाट बहुत अच्छा बनाऊंगा, मेहनत करूंगा मैं। अच्छा होता है, अच्छा होता है। दिन में अमृत वेला अच्छा तो दिन में अच्छा होता है। अमृत वेला अच्छा नहीं होता दिन में बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो अच्छी बात है। मान लो कि इसका अगर अमृत वेला अच्छा नहीं होता
तो उसको क्या करना चाहिए, अपने को रॉयल सजा देनी चाहिए, अपने चार्ट को और बढ़ा देना चाहिए। और अमृत वेला जब से उठे तब से लेके 4:30 कम से कम, बिल्कुल। ये जो समय जा रहा है एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है। क्या निकलने वाला है, मजा आने वाला है। मजे का समय हो और कोई सो रहा हो, इसलिए पूरा उठने से लेके एकदम। चार्ट कितना हो रहा है, वेरी गुड। हाँ सब कम हो गया, वो कोई बात नहीं, वैसे 14 होता है। चार्ट तो बढ़िया। इसलिए जो बचे हैं बचे रहेंगे, नहीं रहेंगे बचे। अरे आज 1 तारीख है यार, शिव शिव बोलो। हैं, इतना बढ़िया दिन है। शूटिंग पीरियड का एक बड़ा लोड, या शूटिंग पीरियड आज खत्म हुआ है, कल खत्म हुआ है 12 बजे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपन भारतवासी हैं तो गुड़ी पड़वा तक, है ना। भारतवासी है तो नया वर्ष कब मनाते हैं, गुड़ी पड़वा पे मनाते हैं। तो जब इतना खिंच गया तब अच्छा ही होगा या गड़बड़ होगा, और अच्छे से अच्छा होगा। और अच्छे से अच्छा होगा, इतना अच्छा कर लो इसको कि फिर जो टारगेट तुम्हारा 10:10 का है, उड़ते उड़ते पहुंच जाओ। 22 को जो 22 आएगी उसमें कोई शिव जयंती आएगी ना, है ना, फरवरी में आएगी शायद, है ना, या शायद हाँ फरवरी लास्ट, जो भी हो। और तब तक तो स्ट्रक्चर तो खड़ा हो जाएगा। नहीं हो ही है, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो नहीं लगता मेरे को, हिसाब तो बहुत है। स्ट्रक्चर तो खड़ा हो जाएगा। शुभ शुभ तो बोलिए, हो सकता है नए वर्ष में बोल रहे हैं तो सही है। नए वर्ष में नहीं, अब हम चाहते हैं कि नंबर 1 है ना, ऐसा सुंदर मंदिर कहो, ऐसा सुंदर मधुवन कहो, माना हर चीज कैसी हो, क्लास 1 हो या थोड़ा सा ऐसे पहले जाते थे ना, डेड स्टॉक वाला दिखाया हैं, 30 रुपए की टाइल 5 रुपए में ला रहे डेड स्टॉक में। अभी ऐसा कोई रोल नहीं है ना, है ना। तो जब आपको फिनिशिंग करवानी है तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही बाल मात्र भी कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए, अलग ही दिखना चाहिए ना। तो 1 साल में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन आप थोड़ा बहुत मान लो, कितना घसीटेंगे, ज़्यादा थोड़ी होना तो है। लेकिन ये जो आने वाला 1 साल है ना, रंगत तो आनी है। और चेहरा से सेवा होनी है, चेहरे से, वाचा से नहीं। अभी तक ब्रह्मा कुमारियों ने भी सेवा से चेहरों से की है, वाचा से की है, वाचा से भाषण ही भाषण किए। और अभी भी भाषण चल रहे हैं। अब जब कोरोना ने थोड़ा सा शांति से बिठाया इनको, अब भाषणबाजी बंद। अब उनको लगता है कि भगवान ने तपस्या का चांस दिया है, इसलिए सब जो अच्छे हैं, समझदार हैं, वो भट्टियों में ज्यादातर चारों तरफ भट्टी चल रही। माना तुम्हारे साथ साथ सबको चांस दे दिया भगवान ने कि अगर जो सुंदर से सुंदर ग्रुप प्रत्यक्ष होने वाला है तो तुम लोग कम से कम उदाहरण मत देना कि हम लोग आपकी तो सेवा कर रहे थे, हमको तो बताया ही नहीं कि अब एकदम लास्ट समय आ गया। तो स्थिति परिस्थिति ऐसी बना दी भगवान ने कि उनको याद ही करना है, सेवा पे कहीं जाना नहीं तो क्या करेंगे, याद करेंगे ना। तो तुम्हारे साथ साथ भगवान ने उनको भी चांस दिया। अब वो तो हठ योग कर रहे,
और जो काम धंधा नहीं है। और तुम क्या हो? कर्म योगी। तुम्हारा कर्म भी नहीं छूट रहा और याद में भी रंगत है नहीं है, कुछ है, याद में भी रंगत बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ये अंतर है। हम हैं सहज राजयोगी। हर कर्म करते हुए बुद्धि को आकर्षण किसकी हो? बाप के आकर्षण हो। तड़पन, कर्म करते अगर भूल जाए तो जैसे कि मछली तड़पती है, ऐसे तड़प जाए। मछली की हालत देखी है, पानी के बिना क्या हालत होती है। वैसे ही तड़पन, मान लो तुमने आधा एक घंटा सेवा में ज़्यादा बिजी हो गए, नहीं नोट कर पाए, तो माथा ठनकना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? इसको कहते हैं तड़पन। इतनी याद की ललक हो। इसलिए जितना मेहनत करेंगे, अटेंशन देंगे, उतनी ही रंगत आती जाएगी। तो ये गीत भी सार्थक हो जाएगा। अगर किनारा मिला है तो कहाँ जाना है? पक्का उस पार। बात है, लंगर उठ गया। मुरली में कब बोलते थे लंगर उठ गया है? कब तक चली है मुरली? 18 जनवरी 69 तब बोल रहा। सोचो, लंगर तो उठ गया। तुम्हारा जो शिप है, जहाज है, जो लंगर बंधा रहता है, सांकल, वो उठ गया। जब लंगर उठ जाता है तो फिर चल देता है ना। हाँ, बस उस तरफ नहीं पहुंचा। और तुमको क्या लग रहा है? उस तरफ ज्यादा, वो उस तरफ भी उनको मालूम है, कभी पहुंचेगा ही नहीं। ये तो ब्रह्मा कुमारी को मालूम है ना। 76 में पहुंचा और फिर बड़े बड़े दिग्गज बता रहे थे 2000 में उस तरफ पहुंच जाएगा। फिर वो लगे रहे बेचारे, संदेशियां भी लगी रही। 18 में अव्यक्तवाणी ही बंद हो गई तो उस तरफ पहुंचा ही नहीं। इसी तरफ है बेचारे, मरते जा रहे हैं, निश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं। एडवांस पार्टी को बहुत उम्मीद थी। पहले तो 2000 के आसपास के लंगर उठा है तो ये प्लेन, समुद्री जहाज जो भी को शिप, उस तरफ पहुंच जाएगा। और 18 में उम्मीद थी तो पहुंचा का पहुंचा। भंवर भाई, भंवर भाई रहे या उस तरफ पहुंच गया? अरे उनकी मन बुद्धि तो भंवर में ही कहो। तुम क्या महसूस करते हो? बहुत दूर है मंजिल या सामने है? भक्ति मार्ग वाली तो नहीं। ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे कि हमको मंजिल दिख रही है, सामने है। और जिनको मंजिल दिखती हो तो खुशी होती है। बाबा बोलते हैं मुरली में, जब विदेश से आते हैं तो अपने जो झाड़ दिखने लगते हैं, बहुत खुशी होती है कि हमारा देश आ गया, हमारा स्थान आ गया, हमारा घर आ गया। ऐसे तुमको नई दुनिया के झाड़, कितने झाड़ हैं? 3 फिलहाल तो 3। कितने? 8। तो 8 झाड़ दिख रहे हैं। दूर से दिखने लगते हैं ना। अरे बहुत अच्छी बात है कि 3 तो बिल्कुल आंखें ऐसे सामने ही तुम्हारे दिख रहे, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन 8 झाड़ दिखने चाहिए ना, तो कहेंगे जैसे कि मंजिल सामने है।
कितनी खुशी होनी चाहिए। झाड़ के नीचे बैठेंगे तो कैसा लगेगा? कितनी ठंडक, कितनी खुशी होती है कि हम कहाँ पहुँच गए, अपने स्थान पे पहुँच गए। लंबी यात्रा की, कितनी लंबी यात्रा की है आपने मालूम है? कितनी लंबी यात्रा की है यहाँ आने के लिए, जहाँ जा रहे हो। अरे जिस स्थान पे जा रहे हो, पहुँचने वाले हो, शीतल छाव में कितनी यात्रा की है वहाँ पहुँचने के लिए? हैं जी? 5000 वर्ष। सोचो आप, इतनी लंबी यात्रा, 5000 वर्ष की यात्रा है तुम्हारी। जब से तुम घर से नीचे आए हो तब से भक्ति मार्ग में तुमको खूब दिखाया गया, वापस घर जाना है, मुक्त हो जाएंगे, ये है वो है। दिन प्रतिदिन नीचे ही नीचे 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 जाते गए। अब वो समय आया है वापस घर जाने का। कम से कम 2500 वर्ष की जो थकान है अब वो खत्म होने जा रही है। कैसा महसूस करेंगे? अरे कैसा आना है, भविष्य कैसा आने वाला है? थकान रहेगी? आत्मा जितनी हल्की होगी उतना ही तुम्हारा शरीर भी हल्का होगा। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वर्ग जो हथेली पे सामने आ रहा है। इसलिए जितना तुमको नशा होना चाहिए उतना नशा एडवांस पार्टी को हो सकता है, ब्रह्मा कुमारी जी की तो बात ही नहीं। आज की डेट में बाबा का पूरा अटेंशन कहाँ पे होगा? नए संगठन पे। नई दुनिया के जो जितने भी बच्चे हैं, पूरा बाबा का अटेंशन को। आशीर्वाद तो अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन ये कहो कि बाबा का पूरी मन बुद्धि, आत्मा कहाँ पे है? उस संगठन पे जो नई दुनिया के थोड़े से, कितने हैं थोड़े से? कितने हैं थोड़े से? कितने हैं थोड़े से? 15-20। इन 15-20 के ऊपर बाबा की विशेष दृष्टि है। हम भी गीत गाते हैं। कौन सा गीत चला था अभी? साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा। तो अगर मंजिल मिल गई, किनारा मिल गया, चेहरे से मालूम पड़ेगा, चेहरा सेवा करेगा। किसी को कहेंगे ना, है मजा आ गया। अरे मजा आ जाए तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? खिला रहेगा, मुरझाएगा? खिला रहेगा। इसलिए तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी चलन बहुत साल पहले अव्यक्तवाणी में आता था। तुम्हारे चलन और चेहरे से सेवा हो। वाचा से तो तुमने बहुत सेवा की, लेकिन अभी बाप चाहता है तुम्हारी चलन और चेहरे से सेवा हो। अब वो समय आ गया। हमारा रूहानी चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, खुशी छुपती नहीं। जो आनंद मिलता है आत्मा को वो छुपता नहीं, चेहरे से झलकता है। इसलिए अगर हम वाचा से कहते हैं कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग सामने दिख रहा है, ये है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तुम्हारी मुस्कुराहट बताए कहाँ है अभी?
कहाँ है? हमारी मुस्कुराहट बताए कहाँ है? स्वर्ग में है। चेहरा बताए। ये है सच्ची सेवा। सोचो कितने भाग्यशाली हैं। एडवांस पार्टी ढूंढ रही है। कहाँ है वो सूर्यवंशी? तो तुम लोग बाहर निकलते हो और ही गुप्त होते जाते हो। कोई सेवा पे निकलता है? सोचो, वो ढूंढ रहे हैं। जिस ग्रुप को ढूंढ रहे हैं उस ग्रुप को कोई लेना देना नहीं संसार से, कोई प्रत्यक्षता से लेना देना नहीं। अपनी मस्ती में मस्त, अपनी याद की मस्ती में मस्त। ढूंढने वालों को जब मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, तो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। ये सालों से है, सालों से। तो तुम्हारा कुछ अनुभव, भक्ति मार्ग वाला नहीं, मुर्दों वाला अनुभव नहीं, अंदर से निकलेगा। जो तुमको मिला है वही तुम व्यक्त करोगे। ये है तुम्हारी भविष्य की सेवा। जो मिला है, ब्रह्मा कुमारी जैसा नहीं जबरदस्ती झूठे गाने गाए, अंदर से दुर्गति में, ऐसा नहीं। जो तुमको मिला होगा वही तुम सुनाओगे। उनको भी ऐसी उम्मीद है कि जो वहां रह रहे होंगे तो वो कैसे होने चाहिए, कैसे उनकी चलन होगी, कैसे उनकी धारणाएं होंगी। कायदा क्या कहता है? अगर बाबा ने किसी ग्रुप को अव्वल नंबर रखा है तो उनकी चलन कैसी होगी? कल्पना करके देखो। तो बाबा कोई कसर छोड़ेगा? है? है? नंबरवार जरूर हैं, पात्र हैं, पात्र। जितना तुम आगे बढ़ के बाप से ले लो उतना ही बाप तुमको भरपूर करेगा। तुम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे, तुम्हारे द्वारा कैसी धुन निकलेगी, इतनी सुंदर धुन निकलेगी। तुम्हारी धुन को सुन के वो भी मगन हो जाए, ऐसा तुम्हारा अनुभव हो जाए। तुम्हारा अनुभव सुन के उनको क्या मिल जाए? मिल गई तुम्हारे अनुभव से, या तुम्हारे भाई साहब के अनुभव से। क्यों? भाई साहब वो बेचारा वैसे ही पैदल है। हमारे भाई साहब में क्या कमी है? क्या वहां को कुछ अनुभव नहीं बेचारे? सबसे ज्यादा तो भाई साहब को ही होते हैं। लेकिन तुम्हारे अनुभव से उनको लगे कि मिल गई मंजिल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Son shows father. हाँ जी, Son shows father. सन शोज फादर, माना ये फादर, ये सन। समझ नहीं आया ना ये पॉइंट। सन शोज फादर माना तो मैंने भगवान। नहीं, बात तो ये हो रही है कि तुम्हारी बात हो रही है। तुम जब अपना, तुम ये जो इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा जब बजेगा, इतनी सुंदर ध्वनि निकलेगी, खुश हो जाएंगे। पाना था सो मंजिल। तो ऐसी तुम्हारे लिए क्या सुंदरता आ जाएगी, भाई साहब में कौन सी क्रूपता रह जाएगी यार। उनके जैसा पुरुषार्थ वो कर नहीं सकते। कौन? मतलब
आपके जैसा पुरुषार्थ वो लोग इतना कर नहीं सकते, तो वो बच्चों से संतुष्ट होते। उनको लगता है जैसे 8 हैं, उनको वो एक तरफ रख देते हैं। एडवांस पार्टी है ज्ञानी तो आत्मा की। जो 8 हैं उनको एक तरफ रख देते हैं कि इनके जैसा तो कोई हो ना सके। इनका तो जन्म जन्मांतर का इतना पुण्य है, इसलिए इनको कोई दिक्कत जा नहीं सकती उनके हिसाब से। इसलिए इनसे क्या सुनो, सुनो उनसे जो हमारे जैसे साधारण पुरुषार्थी थे, जो बहुत लंबे समय से भी नहीं है, जब से आए तब से उनका अभी तक का क्या अनुभव है। ये है बहुत बड़ी सेवा। इसलिए हमारी सबसे बड़ी सेवा है कर्म योग की। हमारे जो अनुभव होने वाले हैं, सेवा करते करते जो अटेंशन दे रहे हो, जो चिंता है भरने की, तो भरने की चार्ट की जो चिंता है, ये अपने आप में इतना जबरदस्त तुम्हारा एक क्या कहें इसको, संस्कार कहो, या उस वक्त आप कभी आपस में चेक करना, जब तुम लोग सेवा पे होते हो, तुम में से किसी को भी जब वो भरता है, ऑटोमेटिक सबकी बुद्धि जुट जाती है, ऑटोमेटिक। उसको अपनी चिंता है जबकि वो भर रहा है, लेकिन अगर तुम कहीं व्यर्थ में तुम्हारा चल भी रहा है, ऑटोमेटिक तुम्हारी बुद्धि, कहने की जरूरत नहीं। जैसे मुरली ने सबसे बड़ी सेवा बताइए, एक दो को बात की याद दिलाना, लेकिन तुम्हारा केवल जैसी तुम उठाते हो भरते हो, क्या भर रहे हो इससे मतलब नहीं, सबकी बुद्धि खींची जाती है। ये इतनी बड़ी सेवा बनने वाली है आगे चल के, इसलिए तुमको बहुत बड़े गिफ्ट मिलने जा रही है, बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। केवल तुम्हारे चार्ट भरने से रेगुलर, अगर तुम्हारा ये संस्कार बन गया कि हर आधे घंटे में भरना है, बस कुछ नहीं करना, तुमको बड़ी सेवा के निमित्त बनने वाले हो तुम। पक्का आज नोट कर लेना, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन कर लेना, बस ये संस्कार बना लेना कि हर आधे घंटे में। हाँ, ये सेवा बहुत कम होती है, ऐसी कि 2-3 घंटे हम बहुत बिजी हो गए नहीं भर पाते, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन तब भी हम चाहें तो बीच में भर सकते हैं। तो भी ये संस्कार बनाए कि हर आधे घंटे में, अगर केवल मेरे भरने मात्र से बहुत बड़ी सेवा होने वाली है, तो इसके तो सहज ही निमित्त बना जा सकता है। बहुत मुश्किल है सेवा, बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। और ये कितनी बड़ी क्वालिटी है, ये बाप जानता है, या जब इसमें तुम्हारी रंगत आएगी, तुम्हारा भविष्य की इसमें जो नूंद हो रही है, और तुम्हारा भविष्य ही बताएगा। केवल भरने में तुम्हारी कितनी जबरदस्त ड्रामा में नूंद हो रही है। ऐसा नहीं सुबह बैठे शाम को इकट्ठा भर दिया, हाँ वो बात नहीं कर रहे, नहीं। रेगुलर तुम जब आधे घंटे का, ज्यादा चलो 1-8 घंटा, इसका कितनी जबरदस्त तुम नूंद कर रहे हो, तुमको नहीं मालूम। इसलिए ये डायरी जो तुमको अभी नए वर्ष में मिलने जा रही है, इसके 200 पेज हैं। कितने? 200 पेज। और एक पेज पे तुम कितने दिन का भरते हो? लंबा चौड़ा भर दो, थोड़ा शॉर्ट कर लो। 3 का तो कम से कम भरो भैया, है ना? तो कितने दिन चलेगी? 1.5 साल। 22 और ज्यादा चला लो तो चलेगा। 22 लास्ट तक चला लेना। तो एक हफ्ता करता है, बहनों ने तो एक हफ्ते का कर दिया है कि वेरी गुड। जो जितना चलाएगा समझो इसी में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं तुम 6 महीने में भर दो, फिर तो 10 खरीदनी पड़ेंगी तुमको। 10 मत खरीदना, लेकिन इसको जो जितना चलाएगा एक में ही काम हो जाएगा। दोनों तरफ भरना, एक तरफ पेज में पेज एक पेज छोड़ोगे नहीं इतनी कीमती डायरी का,
जैसे एक पेज में उसके उस तरफ भी लिखना है। अरे तो एक एक पेज छोड़ोगे क्या, माना एक तरफ से एक छोड़ दिया, एक ऐसा होता है कोई? ऐसा चार्ट कहीं देखा है संसार में? अरे दोनों तरफ ही भरते हैं मेरे भाई, इधर भी ऐसा ही होता है ना। मैंने इसके पन्ने 200 हैं या पेज 200 हैं? पन्ने 200 हैं, 400 पेज है। पन्ने नहीं, शायद पेज 200 हैं। हाँ 100 पेज होंगे तो उसका डबल 200। 200 ये माना अगर एक उस पे 3 दिन भरते हो तो 600 दिन चलेगा ये। समझ में आ गया? अब समझ में आया, अगर तुम 3 दिन का भरते हो ना तो ये 600 दिन चलेगी। इसमें अपनी तस्वीर डाल ले, इसमें क्या करो, अपने जैसी चाहो इस पे अपनी तकदीर लिख लो, जैसी तुम चाहो, अच्छे से अच्छी चाहो। ब्रह्मा जी ने वो पीछे देखो, पीछे कहते हैं ब्रह्मा ने तकदीर बांटी है, तू सो रहा था क्या? है ना, इसमें जैसी चाहो तुम अपनी तकदीर बना लो। एक एक दिन इसका बहुत वैल्यूबल, बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बनोगे तो। सेवा ही करनी है, खुद ही बस संपन्न होना है, ऑटोमेटिक होगी। इसलिए है भी इतनी मजबूत, मस्त, ताकि 2 साल कोई दिक्कत ना हो। देखो कितनी मस्त डायरी। इसलिए जब तक ये है, इसमें अपनी एक संपूर्णता की नोंद करना, लास्ट पेज तक, इस डायरी के लास्ट पेज तक भी संपूर्णता की एक नोंद कर लेना। क्या मतलब है? मेरे से पूछ रहे, इसके लास्ट पेज तक संपूर्णता की एक नोंद कर लेना। तकदीर लिखा है। हाँ जी, तकदीर लिख लें। तकदीर तो तुम रोज लिखोगे, माना जब लास्ट पेज आएगा तो ऐसी नोंद हो जाएगी, तुम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि हो जाओगे। स्वतः ही ऐसी नोंद तुम्हारे अदा हो जाएगी, जो तुम्हारा आने वाला भविष्य है, कभी तुमको संशय नहीं रहेगा। बाकी तकदीर तो तुम रोज हर आधे घंटे में सो तो चमकती जाएगी, तुम्हारी तकदीर चमकती जाएगी। इसलिए इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। इसलिए बाबा ने भी बताया, बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है? क्यों? क्यों? सबसे बड़ी सेवा बाबा की याद क्यों? याद में पास, हाँ जी, याद में पास तो है, सब सब याद के पास, सब सब्जेक्ट में पास। उसका भी कारण बोला है बाबा ने कि सबसे बड़ी अगर कोई रिसर्च होने वाली है तो तुम्हारे मन के मौन से। अभी जो रंगत आने वाली है, जो कहेंगे ना अव्यक्त मधुबन, वो अव्यक्त मधुबन जो निवासी होंगे, वो मन को रोकना सीख जाएंगे। सबसे बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी साइंस है, और इससे बड़ी सेवा बाबा ने कोई नहीं बताई, कोई इससे बड़ी सेवा नहीं। भले ही तुमको कर्म योग बोल रहे हैं हम, कर्म करते करते खूब मेहनत करो, याद की मेहनत, लेकिन सबसे लास्ट में याद ही बचेगी। सेवा का फिर रहेगा, ये स्थूल सेवा रहेगा, खत्म हो जाएगा। स्थूल सेवा की कोई जरूरत नहीं होगी। एक ही सब्जेक्ट बचेगी, कौन सी? याद की। उसी में तुमको अपनी आत्मा को संपूर्ण बनाना होगा, संपूर्ण पावन बनाना होगा। उस वक्त तुमको एक लंबे समय की भट्टी भी मिलेगी,
कोई सेवा नहीं। उस वक्त सबसे बड़ी सेवा तुम्हारी कौन सी होगी? जहाज की सबसे बड़ी सेवा होगी वायुमंडल बनाओ। इसलिए इसको साधारण मत समझना। जो डायरी मिलेगी इसको साधारण नहीं। इसमें अपने भविष्य की सुंदर से सुंदर ड्रामा की नोट करनी, रोज अपनी तकलीफ चमकानी। ठीक नहीं?